अभी नहीं बता सकता, थोड़ा टाइम के बाद बताऊँगा। मैं आज हमारा टॉपिक ये रहेगा कि जैसे हम सोचते हैं कि इंडिया से हम बस हमारी वीज़ा लग जाए कैसे भी करके पासपोर्ट पे और हम चले जाएँ बाहर, इतना ही स्ट्रगल है। बट असली स्ट्रगल यहाँ के जब आप यहाँ एयरपोर्ट पे लैंड हो जाते हो, यहाँ का असली स्टार्ट होता है। तो जैसे कि मुझे अभी मोर देन 2 इयर्स हो गए हैं, तो डे 1 से लेके आज तक मेरी लाइफ कैसी रही है, क्या स्ट्रगल्स रहे हैं स्टार्टिंग से, तो ये सब मैं आपको बताऊँगा। और इन सब से शायद आपकी हेल्प भी हो जाएगी, आप मेंटली पहले ही प्रिपेयर होगे। जैसे कि बहुत बच्चे फैब इनटेक में यूरोप में आजकल आ रहे हैं, तो उनको एक गाइडेंस मिल जाएगी और एक प्रिपेयर्ड हो जाएंगे वो पहले थोड़ी बहुत कि कैसे हमें काम करना है वहाँ पे, कैसे हमें अपनी स्टडीज़ मेंटेन करनी है और कितने स्ट्रगल्स को हमें फेस करना है। और मैं चाहता भी हूँ कि ये सब बच्चों को पहले से ही पता चले और इसको सोच के ही वो आए ना आए ये अपने बारे में सोचें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं कुछ सोच के कि हम वहाँ जाके बहुत अच्छी लाइफ होगी हमारी, और जब उनको ऐसा नहीं लगता तो वो डिप्रेस होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो। अगर आपको लगता है कि मैं कर पाऊँगा तो आओ, अगर नहीं लगता आपको तो मत आओ, इंडिया में रहो आप और इंडिया में ही मेहनत करो। ऐसे नहीं है अगर आप इंडिया में मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, आप इंडिया में मेहनत करो तो सब कुछ इंडिया में भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। अब जिसको जो जहाँ लगता है अच्छा वहाँ पे करे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नोफॉल भी हो गई है, 3 दिन पहले हुई थी शायद, और तो हर जगह स्नो स्नो है। रोड पे तो इतनी नहीं है, जिस दिन पड़ी थी उस दिन थी रोड पे, बट अब साइडों में रोड के और कहीं जैसे आउटर एरिया में जाते हैं ऑर्डर देने, वहाँ पे खूब बर्फ़ है। तो आप अभी मौसम देख सकते हैं कैसा फॉगी फॉगी हो रहा है और साथ में बर्फ़ भी पड़ गई है। और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं अभी, और 2 बजे ऐसा मौसम हो रहा है। और आजकल जैसे विंटर्स में यहाँ पे सनसेट भी बहुत जल्दी हो जाता है, अराउंड 4:30 तक अंधेरा हो जाता है। वैसे तो हर टाइम ही ऐसा रहता है यहाँ पे, बट बस मतलब अंधेरा हो जाएगा, रोशनी तो यहाँ होती ही नहीं, ऐसा कुछ है। और हम पहुँच गए हैं वापस से मैकडी, सेम अपना स्पॉट पे। देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर आता है नहीं आता है। और इसमें रास्ते में गाड़ी लगा दी है, अगर यहाँ पे इंडिया होता तो हम हॉर्न बजा देते, बट ये इंडिया नहीं है तो हम भी रिस्पेक्टफुली साइड से निकल गए। ओह माय गॉड, 100% बैटरी हेल्थ। पता नहीं लोग ये क्यों बनवाता है अपनी गाड़ी में, इतना बुरा लगता है। आप कमेंट करके बताइए, आपको बुरा लगता है या फिर अच्छा लगता है। के टाइम पे ऐसे जम जाती है जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे बहुत गंदा फिसलता है, तो बड़ी आराम आराम से चलना पड़ता है। किसी ने वहाँ पे सेंटा क्लॉज बनाया हुआ है शायद, पता नहीं क्या है वो, या तो वो पेंगुइन थी पता नहीं। हाँ ऐसा कुछ सीन है, इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है अभी भी, और पड़ी हुई है इसको हो गया टाइम। और नहीं, ऐसे हमें इसको अनलॉक करना पड़ता है, और मेरे हिसाब से हो गया। और अभी टेम्परेचर हो रहा होगा 2 या 3 डिग्री हो रहा होगा अभी। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे आज की वीडियो का, जो कि है मतलब डे 1 से लेके आज मुझे 2 से ज़्यादा साल हो गए, तो अभी तक कितने स्ट्रगल कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्थ इट है या नहीं है आना यहाँ पे। तो जब मैं आया था 2023 में अक्टूबर 8 को, और आने के बाद मुझे 1 महीने तक यहाँ जॉब नहीं मिली थी। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के दिन मैंने नहीं ढूंढी थी, थोड़ा बहुत सेटल हुआ था मैं, फिर मैंने धीरे धीरे ढूंढना स्टार्ट करा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वेबसाइट बताई थी, उसके थ्रू ऑनलाइन कॉल करके ऑनलाइन अप्लाई करके तो मुझे सबसे पहली जॉब मिली थी एक क्लीनिंग की, जो सिनेमा हॉल साफ़ करना था मुझे उस टाइम पे।
और सैटरडे संडे सुबह में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो उसकी सैलरी बहुत कम थी, बट मैंने सोचा चलो स्टार्टिंग है, कर लेते हैं 1-2 महीने, फिर चेंज कर लेंगे। तो वो मैंने करी थी। उसका भी ऐसा सीन था कि मुझे पता भी नहीं चला था कि मैंने कहाँ अप्लाई करा, कुछ नहीं पता था। मैं क्लास में था तो एकदम से कॉल आती, तो मैंने क्लास जब ओवर हुई तो उसके बाद मैंने कॉल बैक करा, तो उसने मुझे बताया कि तुमने कहीं पे अप्लाई करा होगा, तो मेरे पास कहीं से नंबर आया तुम्हारा, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम इधर इस टाइम पे आ जाओ। वो एक मॉल है यहाँ पे, ओजस मॉल, उसमें थी वो जॉब। तो फिर मैं गया वहाँ, जाके मैंने बात करी, तो उसने फिर मुझे दे दी थी वाली जॉब। तो मैं इंडिया से लेकर आया था अराउंड 400 यूरोज़, और उसमें से 200 यूरोज़ मेरे स्ट्रेट अवे रेंट में और डिपॉजिट में चले गए थे। 200 यूरो ही थे मेरे पास। उसमें फिर खाने का खर्चा और सिम लिया था, थोड़े बहुत कपड़े लिए थे, तो ये सब मिला के मेरे पास ख़त्म ही हो गए थे। ऑलमोस्ट 70-80 यूरोज़ ही बचे थे। तो फिर मैंने वो काम करा। फिर उसके बाद से मैंने अपने जो मेरा रेंट जाता था 105 यूरो के आसपास, तो वो मैं देता था खुद ही, और मेरी सैलरी ही उस टाइम शायद 190 थी। तो फिर बस इतना मैंने सोचा था कि यार मैं अपनी सैलरी 400 के आसपास कर लूँ, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ऐसे स्टार्टिंग हुई थी। फिर मेरी सैलरी आई तो मैंने एक पैडल साइकिल ली थी। यहाँ पे ज़्यादा जगह सब इलेक्ट्रिक चलती हैं, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ना मुझे घर से मंगवाने थे। तो फिर मैंने पैडल, फिर उसके बाद मैं उसका फ़ोटो भी अटैच करूँगा, मेरे पास है एक। बस में जब मैं लाया था तो बस में रख के लाया था उसको, तो वो है, वो मैं अटैच भी करूँगा। फिर उसके बाद मैंने उससे बहुत काम करा। मैनुअल साइकिल से बर्फ़ में -14 टेम्परेचर में भी करा है 1-2 दिन। ज़्यादा नहीं करा, बट हाँ करा है, और नॉर्मली भी करा है। उससे पैसे कमाए मैंने, और जॉब से कमाए साथ में। फिर मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल ली। इलेक्ट्रिक साइकिल पे मैंने अच्छा खासा काम करा, 4-5 महीने के आसपास। उसके ही मैंने पूरे जितने की ली थी उससे डबल ट्रिपल उस पर कमाए भी मैंने। और उस टाइम पे थकान बहुत होती थी, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है साइकिल चलाने में, और पूरे दिन साइकिल पे काम करना। बीच में 2 घंटे भी कभी कभार होता था कि मैं घर चला जाता था। नहीं तो जैसे सुबह 11 बजे से निकला मैं, तो 1 बजे तक 2 बजे तक घर पहुंचा, और 3 बजे 3:30 बजे फिर ऑफिस निकल गया काम पे, और फिर रात को आया। ऐसे चलता था समर में, बट उस टाइम पे मज़ा भी आता था। मेरे 2-3 दोस्त थे, तो हम मिलते रहते थे। हमने एक स्पॉट बना रखा था, सब ऑर्डर दे के वहीं आ जाते थे। तो वो टाइम भी अच्छा था। फिर उसके बाद से मेरे दोस्त ने मुझे रेफ़र करा था मैकडी में, तो मेरी जॉब मैकडी में लग गई थी। फिर मैं मैकडी में करा मैंने काम 8-9 महीने के आसपास। साइकिल पे मैंने बंद कर दिया था फिर बिल्कुल। फिर मैंने अपनी साइकिल बेच दी थी वो वाली। फिर मैं मैकडी में आया। मैकडी में भी बहुत बुरी हालत थी, बहुत काम कराते हैं वो, मतलब मेरी 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, शायद 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। और भाई वो 8 घंटे के 8 घंटे मुझे बैठ ही नहीं सकता, मैं 8 के 8 घंटे काम करना ही करना है। तो ये वहाँ पे बहुत थकान होती थी, बट कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे पास उस टाइम तक। तो फिर मैं वहाँ काम करता था, मैंने बहुत टाइम तक काम करा वहाँ पे। फिर उसके बाद अराउंड सितंबर में शायद से मैंने 2024 में मेरे फैज़ ने, भाई ने मेरे, वो मुझे बताई कार वॉशिंग की जॉब। तो फिर उसके बाद उसने मुझे वहाँ पे रेफ़र करा, तो मैं कार वॉशिंग पे शिफ्ट हुआ। कार वॉशिंग पे भी पहले 1-2 दिन मुझे बहुत हार्ड लगा। पहले दिन तो मैं जाके इतना थक गया था कि अगले दिन मैं गया ही नहीं, और मेरा मन थोड़ा डाइसी भी हो रहा था कि मैं करूँ ना करूँ, क्योंकि मैंने मैकडी की जॉब फिर छोड़ भी दी थी। और विंटर्स में साइकिल पे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर जब मैंने मैनुअल साइकिल पे करा था, तो बहुत कम बच्चे थे, 2 या 3 जो मैं जानता जिनको, जो मेरी बिल्डिंग में थे, जो मैनुअल पे करते थे। नहीं तो सबके पास इलेक्ट्रिक साइकिल थी, और उस पर भी ही बहुत कम काम करते थे। तो फिर मुझे वो डर था कि मैं विंटर्स में साइकिल पे ना करूं, तो मैंने हिम्मत करके फिर कार वॉशिंग में करा। फिर थोड़ा टाइम का मुझे ठीक लगने लग गया था कार वॉशिंग पे। मैंने फिर फुल टाइम भी काम करा वहाँ पे, 5-5 दिन भी करा काम। फिर उसके बाद इन दी एंड फिर मैं इंडिया गया। इंडिया जाके फिर मैं वापस आया लाइसेंस बनवा के, जो कि मेरा मेन एम था, क्योंकि मैं इन सब काम से थक गया था। अब मुझे चाहिए था कि मेरे पास एक गाड़ी हो और मैं उस पर काम करूं, और गाड़ी का शौक़ मुझे बचपन से ही है, तो उस अकॉर्डिंग भी मुझे था कि बस मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे हम इंडिया में सबके घर में गाड़ी होती है, सब गाड़ी से आना जाना करते हैं हर जगह, और यहाँ पे आके एकदम आप बसेस में आ जाते हो। जहाँ 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ बस में 15-20 मिनट 30 मिनट लगते थे।
तो 1-1.5 साल मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला ऐसे बसों के लिए भागना। और जैसे हम ग्रॉसरीज लेकर आते थे तो इतनी भारी होती थी वो, उनको हाथ में पकड़ के बस स्टॉप तक जाना, फिर बस का 15 मिनट इंतज़ार करना, स्नोफॉल हो रही है इतनी तेज़, बड़ा हार्ड टाइम था वो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये सब आए कि हमें ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हम अपनी हिम्मत बना के ये सब आप करो। ऐसा नहीं है कि ये सब आपको लाइफ टाइम है, कुछ टाइम का जब आपकी डिग्री ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह आपको सबको एक अच्छी जॉब मिलेगी और ये सब चीज़ें फिर हमारी एक स्टोरी ही रह जाएगी कि हमने स्टार्ट करा था और हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी भी मैं अपना आप को बहुत लकी समझता हूँ और थैंकफुल हूँ कि ऊपर ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। बल्कि मेरे से शायद इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा गलती हुई हूँ, किसी से ना हुई हूँ इतनी गलती जितनी मेरे से हुई हूँ। बहुत बड़ी गलती भी हुई है, बट हाँ मैंने उन सब यही सीखा है कि अब तुम वो सब चीज़ें पास्ट है, वो तुम्हारा निकल गया, अब तुम्हें आज अच्छे इंसान बनो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान बनूँ, ऊपर वाले को भी खुश रखूँ, अपने दोस्तों को भी, सबको भी। तो फिर उसके बाद जब मैं इंडिया से आया, इंडिया से आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आके गाड़ी ली, पहले रेंट पे ली थी, फिर मैंने कुछ टाइम बाद 3-4 महीने बाद अपनी गाड़ी ली थी। उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे ली थी मैंने गाड़ी और कितने की ली थी और आपको कैसे लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं और आजकल तो और ज़्यादा होने लग गए। तो इन सब के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पे एक नया रूल भी आया है अभी, जिसकी वजह से यहाँ पे सब बच्चे डरे हुए हैं कि लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है। जो फर्स्ट 2 ईयर्स हैं उनके लिए A1 और उसके बाद जो है उनके लिए A2। ये नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होगी। तो इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे एक, उसमें मैं डिटेल में जो मेल आया वही मैं आपको दिखाऊंगा और किस किस जगह पे इम्प्लीमेंट होगा, किस किस जगह पे नहीं होगा ये सब चीज़ें भी। और एक और डाउट में अभी कि लिमिट हो जाएंगे आवर्स, 20 आवर्स 40 आवर्स ऐसे फिक्स हो जाएगा। अभी तक फिक्स नहीं है यहाँ पे, तो वो भी अभी आया नहीं है वो रूल शायद, बट आ सकता है, उसके बारे में पता नहीं अभी। तो अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो फिर मैंने गाड़ी ली आगे, फिर मैंने गाड़ी पे काम करा खूब अपने। इन सब चीज़ों के बीच में मैंने हर 6 महीने में अपनी फ़ीस भी भरी है। फ़ीस के भी बहुत, यहाँ पे जैसे 1500 के अराउंड है मेरी फ़ीस, इस बार की थोड़ी ज़्यादा है। वैसे नॉर्मली 1500 यूरोज़ होती थी मेरी फ़ीस, तो वो भी मैंने खुद दी है। आज तक मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार 70 यूरोज़ मंगवाए थे क्योंकि मुझे अपना रेंट देना था। उसके अलावा मैंने आज तक कभी नहीं मंगवाया और मैं चाहता भी हूँ कि कभी मैं आगे मंगवाऊँ भी ना और कोई भी ना मंगवाए। आप अगर यहाँ रहो वही बहुत बड़ी बात है, आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे भेजा है पैसे लगा के मेहनत करके, तो अब तुम्हारा टाइम है कि तुम उनको रिटर्न दो। और अच्छा भी लगता है देते हुए, मैं देता हूँ, कोई भी देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबको अच्छा लगता है। मेरे रूममेट है, मेरे कज़न है, कोई भी है, तो सब देते हैं तो सबको अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि सब दें। तो ये सब स्ट्रगल था स्टार्टिंग से। बहुत सारे दोस्त मेरे आए भी यहाँ पे, बहुत सारे मैंने यहाँ पे बनाए भी हैं, बहुत सारे मैंने यहाँ पे खोए भी हैं। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अब मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि किसी के जाने से और किसी के आने से मुझे फ़र्क ना पड़े, और वो अच्छी बात है। अपना माइंड, अपने आप को अच्छा बनाए रखो आप बस, और मेरे हिसाब से कि अच्छी कंपनी में रहो। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं पहले और किसी के साथ रहूँ और अच्छा नहीं है वो, तो मेरा दिमाग भी और मेरी थिंकिंग भी उसी वे में जाएगी। और मैं किसी अच्छे इंसान के साथ जो पढ़ा लिखा है और मुझे जो गाइड कर सकता है, मुझे आगे बढ़ा सकता है अपने साथ, क्योंकि आज के टाइम में सब एक दूसरे को खींचना चाहते हैं। जैसे कि ये मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो मैं इसको मैं कम करूँगा, इसका मैं कुछ माइंड डाइवर्ट करूँगा, ये सब। तो ये बहुत लकी मैं मानता हूँ कि मेरे साथ कोई भी ऐसा नहीं है। जितनी मेरे 3 रूममेट हैं, तीनों हम चारों आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, और जो कि अच्छी बात भी है, एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट करो, हेल्प करो, सब लोग आगे जाएं, और मैं भी यही चाहता हूँ। तो अभी तक बस यही मेरा 1-2 साल से ज़्यादा हो गया अब तो, इतना ही मेरा अपनी लाइफ में मैंने यहाँ पे ये सब करा है। बस स्ट्रगल तो बहुत है यहाँ पे, और कभी कभी सोच के बुरा भी लगता है कि मतलब मेरे दोस्त छूट गए, या फिर मैं यहाँ पे अकेला हूँ और मेरे घर वाले नहीं हैं यहाँ पे। बट फिर मैं सोचता हूँ कि इंडिया या फिर पाकिस्तान से तो अच्छा है,
वहाँ पे तो इतनी बुरी हालत है। वहाँ से तो अच्छा हम यहाँ पे रहें, कम से कम अपना आप पैसे कमा रहे हैं, अपना आप घर वालों को भी खुश कर रहे हैं, अपना आप को भी खुश कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, फ़ोन भी ले रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। तो हर टाइम थैंकफुल रहना चाहिए गॉड के लिए। और अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, जो कि मैं जब आया था तब से मैंने सोचा था कि मेरे साथ होगी, और जब होगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा। बट मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। मतलब अभी भी मेरे दिल में शांति नहीं है और मैं खुश नहीं हूँ। ये पता नहीं क्यों होता है, होना नहीं चाहिए ऐसे, मुझे तो बल्कि बहुत खुश होना चाहिए इस बात पे। बट चलो, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ है, ये भी निकल जाएगा एक टाइम, क्या पता वो चीज़ मेरे लिए अच्छी हो ही ना। तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में सोच के आइए कि पहले 2-3 साल तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टॉयलेट्स भी क्लीन करने पड़ेंगे, आपको मैकडी में भी काम करना पड़ेगा, आपको फूड डिलीवरी का भी काम करना पड़ेगा। बट एक टाइम ऐसे भी आएगा जब आप कंपनी में जॉब लगोगे और फिर आप सोचोगे कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और मैं कहाँ पर आ गया। उस टाइम पर आप खुद भी प्राउड फील करोगे और अपने आपके घर वाले भी आप पे प्राउड फील करेंगे। उसी दिन के लिए सब यहाँ पे काम कर रहा है, सब बच्चों का यही एक एम है कि माँ बाप उनके खुश रहें, प्राउड रहें, और मैं चाहता हूँ कि सबके एम ये फुल हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आई गेस 2 महीने बाद बनी है तो थोड़ा मैं वापस से कैमरा शाय हो गया हूँ। बट मैं ट्राई करूँगा, थोड़ी जल्दी वीडियोस भी आएंगी फ्रिक्वेंटली। और अब आगे वाले टॉपिक मैंने आपको बताया कि एक तो यहाँ पे गाड़ी का बड़ा स्कैम चलता है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँगा कौन सी गाड़ी यहाँ पे चलती है, कौन सी गाड़ी अच्छी है, किसका मेंटेनेंस कम है, किसका ज़्यादा है, और कितनी रेंज में आजकल मिलती हैं। और दूसरा जॉब्स के बारे में भी मैं बता दूँगा थोड़ा बहुत कि कैसे आजकल कंडीशन चल रही है। वैसे आजकल है नहीं जॉब बिल्कुल, और बहुत गलत बात है ये जॉब के बारे में कि हमारे इंडियंस ही दूसरे इंडियन जो नए आए हैं, जो बेचारे परेशान हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही, उनसे पैसे चार्ज, अपनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं जॉब दिलवाने की, सिर्फ रेफ़र करने के लिए। मेरे हिसाब से ये एक बिज़नेस नहीं हो सकता कि अगर आप किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाओ, वो भी इतना। चलो ठीक है, आपको कोई जॉब पता है, आप 100 यूरो ले लो, 50 यूरो ले लो, वो सही है। बट लोगों ने तो अपना पूरा का पूरा बिज़नेस ही ये बना लिया। 600 यूरोज़ 600 यूरोज़ 60,000 होते हैं, एक महीने की सैलरी हो गई उसकी बेचारे की, तो वो तक लोग अपने ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे वाली वीडियो में। और अभी जो नया रूल आया जो मैंने आपको बताया उसके बारे में भी करेंगे बात, क्योंकि आई गेस वो बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है। और अब शायद नेक्स्ट ईयर से जो यहाँ पे अप्लाई करेगा उसको पहले अपना टेस्ट देना पड़ेगा लिथुआनियन का। तो ये भी शायद इन्होंने इस वजह से करा है क्योंकि थोड़े बच्चे यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं और थोड़ी इनकम कम हो गई है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं यहाँ पे। तो अब मुझे भी लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ आना। आप और बेटर कंट्रीज़ भी सर्च कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन भी, सबके लिए अपने अपने ऑप्शन बेस्ट होंगे। किसी का बजट से, किसी का डिस्टेंस से, किसी के कहीं पे कोई फैमिली मेम्बर होगा, तो जैसा आपको ठीक लगे बस रिसर्च करके, ऐसे मत आओ कि बस ये जा रहा है मैं भी जाऊँगा इसके साथ, आप फुल रिसर्च करो। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक जगह ऑर्डर देने आया था और अंधेरा कितना हो गया और बर्फ़ कितनी है रोड पे। ये आउटर एरिया है और इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ आपको रोड भी नहीं दिखती होगी, ये रोड है, यहाँ से आया हूँ मैं। बस ये 3 घर है इधर, बाकी इस साइड है, ये दूसरी एंट्रेंस होगी इसकी। यहाँ तो बिल्कुल भी रोड नहीं है, गाड़ी पूरी फिसलती आई है। पर हाँ, बस गाड़ी में विंटर टायर डलवाए, विंटर टायर की वजह से थोड़ी सी हवा, पता नहीं